Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. This is Naved Patel. Today we are going to talk about again a very important topic जिसका नाम है रिप्रोडक्शन. ओके, तो आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं. इस वीडियो में सिर्फ हम उसका ओवरव्यू देखने वाले हैं, उसके टाइप्स देखने वाले हैं और रिप्रोडक्शन हम किस मतलब कहते किससे हम वो देखने वाले हैं और उससे कुछ फीचर्स देखेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब रिप्रोडक्शन जो है, ये जो टर्म है, ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे दुनिया में. अगर कभी आपको वो चार्ल्स डार्विन ने जो बात कही थी, अगर वो आपको याद हो तो आप उससे ये चीज़ समझ सकते हो. मगर फिर भी मैं एक बार वो जो बात उन्होंने कही थी, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा. जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि अगर कभी इस अर्थ पर आप लाइफ को सरवाइव करवाना चाहते हो तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी होगा. अगर कभी आप रिप्रोडक्शन करना रोक देते हो तो यहाँ पर जो अर्थ पर लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी. अगर लाइफ को सरवाइव करवाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. ओके, तो रिप्रोडक्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द न्यू इंडिविजुअल किसे कहते हैं हम? ऑफस्पेरिंग को. आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जो पेरेंट्स होंगे वही क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक उन्हीं जैसा दिखने वाला. एग्जाम्पल, इफ अगर कभी जो डॉग है, डॉग अगर कभी रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या उसकी जो ऑफस्पेरिंग होंगे वो क्या होंगे? ऑब्वियसली डॉग ही होंगे, मतलब सेम उस जैसा. ओके, और इसके बाद में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन अगर कभी हमको यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की अगर कभी स्पेशीज को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें? रिप्रोडक्शन परफॉर्म करें. ओके, तो रिप्रोडक्शन करने के हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरीके होते हैं और उसी के बेसिस पर उसके दो टाइप्स बनाई हैं जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये जो दिख रहा है ए, इससे अब आप क्या सोचोगे कि हाँ भाई यहाँ पे तो सेक्सुअल है, यहाँ पे एसेक्सुअल क्यों आया? क्योंकि ए मीन्स एब्सेंट. ए को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे एब्सेंट कह सकते हैं. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए उसे क्या कहा गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आपको पता है. तो अब हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे पहले तो ये क्या होगा? यूनिपैरेंटल होगा. यूनिपैरेंटल होगा. इट कैन बी यूनिपैरेंटल. उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा टोटली. फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से एब्सेंट होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ओके, तो जब गैमेट ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं आता. ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा? यहाँ पे एब्सेंट होगा. ओके, अब उसके बाद में अगर कभी हम यहाँ पे ले तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले तो बाय पेरेंटल आएगा. यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, बाय पेरेंटल. और एक ऑर्गेनिज्म है प्लैटीहेल्मिन्थस. इस डिवीजन से जो एक ऑर्गेनिज्म आता है वो यूनिपेरेंटल होता है, जिससे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट. मेल और फीमेल गैमेट दोनों भी एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहना, तो उसे कह सकते हैं हम यूनिपेरेंटल. ओके, तो इट कैन बी यूनिपेरेंटल और बायपेरेंटल. ओके, उसके बाद में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होगा? यहाँ पे ऑकर होगा. फर्टिलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा विदाउट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है. गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो ऑकर होगा. अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई बार इट मे बी वहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मगर वहाँ पर बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. इज दैट क्लियर? और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा. ओके, अब उसके बाद में असेक्सुअल के कुछ टाइप्स है और
जिसे हम उसके टाइप्स भी कहेंगे। उसके बाद में सबसे पहले फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, एक मदर सेल, देखिए एक मदर सेल इट कैन बी डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। ओके, और फिजन का दूसरा मतलब होता है ब्रेक डाउन। ओके, तो फिजन कैन बी बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब देखो बाइनरी, बाई का मतलब होता है टू, अब यहाँ पे बाइनरी फिजन अगर कभी होता है यहाँ पर तो एक डॉटर सेल ही क्या करेगा, डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा, टू डॉटर सेल फॉर्म करेगा। ओके, इसे कहते हैं हम बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन, उसके नाम में उसका मतलब छुपा है। अब मल्टीपल फिजन मतलब यहाँ पर एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बने तो क्या हुआ, बाइनरी फिजन। उसके अंदर अगर दो से ज़्यादा, तीन, सपोज 4, अगर कभी इतने भी होते तो उससे क्या कहेंगे हम, मल्टीपल फिजन। इज दैट क्लियर? अगर कभी हम बाइनरी फिजन के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये अमीबा में होगा, यूनिसेलुलर है। उसके बाद में मल्टीपल फिजन अगर कभी देखें हम तो वो एग्जाम्पल में उसका प्लाज्मोडियम विवेक्स। प्लाज्मोडियम विवेक्स ये जो है, प्लाज्मोडियम विवेक्स ये जो है ये एक पैथोजन है जो कि आपको क्या कॉज करता है, मलेरिया। ओके, उसके बाद में आता है बडिंग। बडिंग ये जो है ये सबसे पहले तो ऑकर होंगे ईस्ट में, बेकर ईस्ट जिससे हम कहते हैं, जिसका नेम क्या है, सेकेरोमाइसिस सर्वाइसिस। उसके बाद में अब हम बात बडिंग की, तो बडिंग में क्या होता है, जस्ट आप जब कार्योकाइनेसिस होता है, अब बडिंग जो है ये यूकैरियोटिक ईस्ट जिसे हम कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होगा सबसे पहले तो। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे कार्योकाइनेसिस खत्म होता है, कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब ये पूरी तरह से डिवाइड होने का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जैसे ही डिवाइड हुआ तो यहाँ पर एक उसके साथ साथ में एक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है उसके इस पर, और उसके बाद में क्या होगा, पूरी तरह से जैसे ही जो हमारा ये, जैसे ही आपका जो बडिंग है, जो कार्योकाइनेसिस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के बाद में दोनों भी हमारे जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मगर यहाँ पर ये जो मदर सेल है वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दैट बर्ड। ओके, अब इस तरह का ब्लज फॉर्म हुआ, उसके बाद में जैसे ही उसकी न्यूट्रिशन की जो फुलफिल है वो पूरी हुई, उसके बाद में ही ये जो बर्ड है वो बर्ड उससे डिटैच होंगी, अलग होंगी, और एक क्या फॉर्म करेंगे, एक न्यू ईस्ट फॉर्म करेंगे। इज दैट क्लियर? ये थी बर्डिंग। उसके बाद में हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा, वेजिटेटिव ये वर्ड आपको जहाँ पे भी दिखे तो ये दो चीज़ों से रिलेट करता है। एक जो वर्ड है वो वर्ड है सोमैटिक सेल, दूसरा है जो उसका न्यूट्रिशन। जब भी आपको ये वेजिटेटिव दिखा है कहीं पर भी तो आपने ये समझ जाना चाहिए कि हाँ इसके दो मतलब होते हैं। दो मतलब कौन से होते हैं? एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा मतलब होता है उसका न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इसी के अंदर इसका नाम छुपा है, मतलब इसी के नाम में इसका मतलब छुपा है। अगर कभी वेजिटेटिव सेल से बने हुए जितने भी पार्ट्स होते हैं, एग्जांपल प्लांट्स की अगर बात करें हम, तो जितने भी पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव सेल के, हम उसको जस्ट क्या करना है, कट करेंगे और उसको फिर से क्या करेंगे, हम सर्वाइव करेंगे। ओके, मतलब उसे हम फिर से ज़मीन के अंदर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट ग्रो होगा। एग्जाम्पल लीफ। ओके, एग्जाम्पल लीफ अगर कभी आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा तो मैंने इसमें एक पोटैटो बताया। अब पोटैटो को हम क्या करेंगे, उसके जस्ट जो आई होती है, ये जो पोटैटो है, पोटैटो की यहाँ पे एक इस तरह की आई होती है, जैसे हम कहते हैं पोटैटो आइज। अब जस्ट हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, और कट करने के बाद में इस आइज को कहाँ पे डाल देंगे, हमारे ज़मीन के अंदर उसको छोड़ देंगे। तो ये जो हमने जो आइस डाला था उसमें वो क्या होगा, उसको ऐसे एक नया प्लांट ग्रो होगा। वो ठीक उसी तरह से हम कोई प्लांट्स की जो कोई प्लांट का हम स्टेम निकाल के लगा सकते हैं, उससे भी क्या होगा, प्लांट ग्रो हो सकता है। अब जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, मतलब जितने भी सोमैटिक सेल से मिलके बने हुए पार्ट्स हैं, हम उस सेल को उस पार्ट को हम ज़मीन के अंदर लगा के हम एक नया प्लांट्स बना सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होती है वो होती है उसकी प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस। अब यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होंगी,
एक सबसे पहला होगा आपका यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है? अरे भाई गैमेट ही नहीं बनेंगे अगर तो फर्टिलाइजेशन क्या खाक होंगी। ओके, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, गैमेट्स बनेंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन ऑकर होगा, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा हमारे गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर कौन करता है? ठीक है, गैमेट ट्रांसफर कौन करेगा? तो यहाँ पे हमारा गैमेट्स बन गए, अब गैमेट को क्या ही ट्रांसफर करने की बारी है। तो गैमेट को ट्रांसफर कौन कौन कर सकता है, उसके एजेंट कौन से है? विंड, ठीक है, वाटर, अदर एनिमल्स। ओके, ये सारी चीज़ें। अब जैसे ही अब हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे गैमेट बन गया, गैमेट बनने के बाद में हमने गैमेट को मतलब ट्रांसफर कर दिया, और गैमेट को ट्रांसफर करने के बाद में यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जैसे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एग्जाम्पल कि एक स्पर्म है, स्पर्म है और स्पर्म फ्यूज विद द एग। जैसे ही जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो पेनिट्रेट करेगा इनटू द एग, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, मतलब फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रोसेस, अब वहां पर ऑब्वियसली क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, और एम्ब्रियो फॉर्म करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की है, ये सारा का सारा ओवरव्यू था एंड उसके टाइप्स थे। आई होप it will help you. Thank you.